राहु मैडम। तो हमने यहाँ से पहले अगली क्लास पढ़ी थी अपनी, जिसमें अलंकार के बारे में जाना था कि अलंकार क्या होते हैं, और हमने समझा था अलंकार की परिभाषा और अलंकार का शाब्दिक अर्थ। तो मैंने आप सबको बताया अलंकार का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाले, यानी जिस तरीके से कोई स्त्री होती है उसके सौंदर्य में वृद्धि कौन करता है, आभूषण करते हैं। उसी प्रकार जो हमारा हिंदी का काव्य होता है, काव्य खंड होता है, दो खंड होते हैं गद्य और पद्य। तो जो काव्य खंड होता है उसमें सौंदर्य वृद्धि कौन करता है, अलंकार। मैंने एक उदाहरण भी बताया था आप लोगों को। मैडम गद्यांश में आते हैं, पद्यांश में दोनों में। गद्यांश में अलंकार नहीं आते, ये देखो पद्यांश में आते हैं। पद्य भाग में जो गद्य भाग की शोभा बढ़ाने वाले शब्द होते हैं वे होते हैं विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये शब्द आते हैं। जैसे विशेषण में एक शब्द मान लो, गद्य खंड की शोभा देखो कौन बढ़ाता है, जैसे कि हम लिख रहे हैं गधा, नहीं गधा नहीं घोड़ा लिख लो, चलो घोड़ा, ये गद्य खंड का ही शब्द है ना घोड़ा। अब इसकी हमको शोभा बढ़ानी है मान लो, तो हमको फिक्स करना पड़ेगा कि घोड़ा कैसा है, गद्य भाग में लिखना है। तो मान लो एक घोड़ा है तो इसकी शोभा कौन बढ़ाएगा, जैसे कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दिया वह घोड़ा, निश्चित हो गया कि ये कोई एक घोड़े की ओर संकेत किया जा रहा है। अब मान लो इसी जगह पे हम और इसमें सौंदर्य वृद्धि करें गद्य खंड में, तो क्या लिखेंगे, वह घोड़ा काला है, काला है। अगर इसमें अलंकारों का प्रयोग तो नहीं है। अब ये तो विशेषण हो गया, ये सर्वनाम आ गया। वह घोड़ा तेज दौड़ता है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। अब जो दौड़ना है वो क्या, दौड़ना क्रिया आ गई इसमें। तो गद्य खंड में वृद्धि करने वाले और टॉपिक हैं। हालांकि जो अलंकार है ये सिर्फ हमारे काव्य खंड में ही वृद्धि करता है, यानी सौंदर्य वृद्धि। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था, राम ने सीता के मुख की तरफ देखा, इसका मैंने फिर एक और चीज बताई कि सिया मुख ससे भय नयन चकोरा। अब उसको गद्य भाग में पढ़ो एक बार, तो देखो मैंने उदाहरण लिखा था, राम ने सीता के मुख की तरफ देखा, यही तो बताया था मैंने एक उदाहरण। अब इसमें सौंदर्य अलंकार का प्रयोग करके इसको हम काव्य खंड का बना देंगे तो क्या हो जाएगा, और तो मैडम समझेगा भाई काव्य खंड में ही आत्मा मैडम अब तो समझ गो, गद्य में ना आते ये तो। अब आप समझ गए होंगे इसको। देखो ये गद्य खंड का था, जब हमने इसमें अलंकार का प्रयोग किया तो ये क्या बन गया, सी मुख ससे भय नयन चकोरा। अपनी आप सौंदर्य वृद्धि दिख रही है इसमें। तो चलो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो अगला टॉपिक है आपका ये बोर्ड साफ करने का। और समझ में आई है मैडम, समझ गए। अब तो अपने टॉपिक पे यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। मैंने अलंकार को तो समझा दिया था, अगली क्लास में आपने क्लास मिस कर दी होगी। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है मैडम। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। मैंने तो ऐसी क्लास कम ना पढ़ी। अब बेटा देख लो, बोर्ड पे ध्यान दे दो, है ना। तो देखो अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। वैसे तो अलंकार हमारे बहुत सारे होते हैं, मगर मुख्य रूप से इसके जो प्रकार हैं वो 3 ही होते हैं, और अन्य जो प्रकार हैं उनको हम इन्हीं के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपका पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार, अब जो शब्दालंकार है 1 नंबर पे ये क्या है, देखो मैंने एक बात बताई थी आपकी, जो हमारी हिंदी भाषा होती है उसमें हर चीज की परिभाषा उसी की जो शब्द है उसी में छिपी रहती है। अब जो शब्दालंकार है 2 चीजों से मिलकर बनाए शब्द, देखो ध्यान से बोल पे, शब्द प्लस अलंकार। तुम्हें तो है ना समझ आ जाती है मैडम जी। इन्हीं 2 शब्दों से मिलके ही तो बनाए शब्द प्लस अलंकार। ऐसा कौन ना पढ़ा तो। इन 2 ही शब्दों से मिलके बनाए शब्द प्लस अलंकार। अब आप देखिए, एक तो शब्द
दूसरी बात, अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। अब इसमें सौंदर्य में वृद्धि क्या चीज करेगी? जो शब्द हैं वही सौंदर्य में वृद्धि करेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा क्या बन गई? जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो वही होगा हमारा शब्दालंकार। यानी परिभाषा हमको किससे ही मिल रही है? जो हमारा मूल शब्द है वही। तो सभी बच्चे परिभाषा नोट कर लो। यदि किसी काव्य में, ये न समझ में आई गई मैडम। यदि किसी काव्य में शब्दों के द्वारा, यदि किसी काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, यदि किसी काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य में वृद्धि होती है, सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार, यदि किसी काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार होगा। अब देखो दूसरी बात, अर्थालंकार। इसमें तो शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। मैंने बताया परिभाषा हमको किसी में मिलेगी, उस शब्द में ही परिभाषा छिपी हुई है। तो दूसरी हेडिंग डाल लो, अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या हमको मिल रहा है? यहाँ में तो अच्छा है मैडम। हाँ, तो साफ दिख ही रहा है ना, परिभाषा उसी शब्द में छिपी रहती है। जहाँ पर अर्थ के आधार पे चमत्कार उत्पन्न हो जाए वही क्या हो जाएगा? हमारा अर्थालंकार होगा। ये परिभाषा नोट कर ली सबने? नोट कर लो जल्दी से इसको। मैं अब आइए समझ में है ना? समझ गए? हाँ बस मैडम जी, तुम्हें तो बहुत ही बढ़िया पढ़ाई रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैडम को सपोर्ट करो सभी। अब दूसरी हेडिंग भी डाल लो, अर्थालंकार। मैंने पहले बताया शब्द प्लस अलंकार से मिलके तो बना हमारा शब्दालंकार, यानी शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा। दूसरा है अर्थालंकार, तो ये किससे मिलकर बना है? अर्थ प्लस अलंकार, अलंकार। अब सीधी बात है, अलंकार मतलब किसके द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होगी? अब अर्थ के द्वारा। यदि किसी काव्य पंक्ति में उसके अर्थ के द्वारा परिवर्तन होता है या चमत्कार उत्पन्न होता है, वही क्या होगा? हमारा अर्थालंकार होगा। तो परिभाषा साथ ही साथ नोट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। मैडम जी बात को उदाहरण ना तुम्हें लिखा शब्दालंकार को। देखो शब्दालंकार का कोई फिक्स उदाहरण नहीं है, क्योंकि हम जितने भी अलंकार पढ़ते हैं वो सारे इन्हीं तीनों में आते हैं। अगर मैं इसका एक फिक्स उदाहरण तो है, जैसे कि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, मगर ये अनुप्रास अलंकार में आ जाएगा और बच्चे फिर क्या है कि इसी शब्दालंकार का उदाहरण उसे याद कर लेंगे। इसलिए मैंने क्लियर नोट नहीं कराया है। हम जितने भेद पढ़ेंगे वो इनके ही अंतर्गत पढ़ेंगे और मैं साथ ही साथ बताती जाऊंगी कि ये किसका भेद है। ठीक है? मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं आप? अरे तुम्हें उदाहरण हुए, उदाहरण बाद में नोट करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। समझ में तो है नहीं, बढ़िया आ गई है। यदि किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न यदि किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ
और अर्थालंकार होता है। अब यदि किसी काव्य पंक्ति में किसके आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो, वही हमारा क्या होगा, अर्थालंकार होगा। अब देखो हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसमें एक तो शब्दालंकार को प्रमुख मान्यता दी गई है, दूसरा अर्थालंकार को। लेकिन जो हमारा उभयालंकार है इसको कुछ विद्वान मुख्य अलंकार नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो उभयालंकार है इसमें एक तो शब्दों के द्वारा भी चमत्कार उत्पन्न होता है, दूसरी बात अर्थ के द्वारा भी चमत्कार उत्पन्न होता है। अब जब इन दोनों के आधार पर इसमें चमत्कार उत्पन्न होता है तो इसीलिए इसको कुछ विद्वान मुख्य मान्यता नहीं देते हैं। और देखो लेकिन कुछ विद्वान इसको मान्यता देते भी हैं, पर हम तो तीनों को पढ़ेंगे, एक एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परीक्षण में तो ये दो ही आवेंगे मैडम। परीक्षाओं में तो देखो यहाँ से तो बहुत कम प्रश्न आता है, प्रश्न तो आपके इनके जो भेद होंगे इन तीनों के प्रश्न वहां से आएगा, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, ये अलंकार इनके ही भेद हैं सभी, वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। मगर हमारी जब जड़ ही मजबूत नहीं होगी तो हम उस पर मकान कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो हमको जीरो से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, वो तो पास है ना बढ़िया। पास में आपके 95 प्लस आएंगे बेटा। ठीक है, वो तो मजा ही आ जाएगा मैडम जी। हाँ मिठाई लेके आना मैडम के लिए। 90 नंबर आ जाएंगे तो। उभयालंकार, देखो उभयालंकार क्या है। यदि किसी काव्य पंक्ति में शब्द ये पेपर में नहीं आवे वो तो जाए बेशक मत लिखाऊ मैडम जी। होता है उसे उभयालंकार कहती। यदि किसी काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे अलंकार मुख्य रूप से तो दो प्रकार के होते हैं, मगर कुछ विद्वान अलंकारों के तीन भेद भी मानते हैं। शब्दालंकार यानी यदि किसी काव्य पंक्ति में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वो होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार, यदि किसी काव्य पंक्ति में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है तो वो होता है अर्थालंकार। उभयालंकार, यदि किसी काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वो होता है उभयालंकार। अब आप लोग इन तीनों को समझ गए होंगे। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के भेद। पहला अलंकार जो आपका होगा वो पढ़ाया जाएगा, एक एक करके वीडियो मैं सबको बताऊंगी, समझाऊंगी, परिभाषा नोट कराऊंगी। और सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, क्या डाउट है? हमारी तो सब समझ में आएगा। सब समझ में आ गया? अच्छी बात है। तो और फीस? बहुत ही बढ़िया पढ़ा रही है। हाँ, पढ़ा तो अच्छा रहे। फीस पूरे महीना है जाओ तब नहीं। पूरे महीने में का कोई मतलब नहीं है। वही लाए फीस लेके आओ, ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है, और वीडियो को देखो, आप जितने भी संपर्क में हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाइए, सभी इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आधे तो दे ही रही है पहले ही। आधे कहाँ दिए हैं? आधे दे रहे हैं, एक महीना के फिर दे देंगे। अच्छा, आधे दे दिए। नोट नहीं करे हो ना तुमने काफी। तो भाई लिख ले करो कॉपी में। हाँ, हम तो नोट करते हैं बेटा। चलो ठीक है, हम आप कल की क्लास में मिलेंगे, है ना। कल आपकी 1 नंबर से अलंकार स्टार्ट हो जाएंगे, सारे
हिंदी साहित्य और अनिवार्य दोनों के अलंकार कराऊंगी जितने भी हैं। हाँ मैडम जी, राम राम। राम राम, नमस्ते सभी का, धन्यवाद।